बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह अस्लम वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वर्जन 2019 है, उसमें सेल इन्वेस्ट टेम्पलेट बताने जा रहा हूँ मैं। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे यहाँ, और इसको आप एज अ टेम्पलेट के तौर पर सेव करा सकते हैं अपने पास कंप्यूटर के अंदर। और अगर डायरेक्ट डिज़ाइन करके कोई बिल वगैरह आपको तैयार करना है एक्सेल में, तो वहाँ भी ये आपकी क्लास हेल्प करेगी। और इसके अलावा जो फंक्शन इसमें यूज़ करेंगे, फॉर्मेटिंग किस तरह होगी, ये सब चीज़ें समझाऊंगा, मर्जन सेंटर वगैरह। और इसके अलावा जो कलरफुल स्टाइल होगा वो अप्लाई करेंगे इसमें, फॉर्मेटिंग जो हर वीडियो में मैं बताता हूँ। और इसके साथ ही इफ़ एरर वगैरह का फंक्शन और मल्टीप्लाई सिंपल जो होगा वो सारी चीज़ें इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि आप एक लेआउट सेट करें। स्टार्टिंग जो भी आप काम कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसका एक लेआउट सेट किया जाता है कि किस तरह से हम उसको बनाना चाह रहे हैं या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला काम उसका जो लेआउट है वो सेट करना होता है। इस तरह कॉलम ए आ रहा है, इसको मैं यहाँ ऊपर टॉप कॉलम जहाँ लिखा हुआ है ए, इधर क्लिक करके कॉलम विथ कम कर दी मैंने। और इसी तरह किसी भी कॉलम को हम बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। फ़िलहाल जो इसमें मैं इस तरह स्टेप बता रहा हूँ, तो जो फ्रेश सीख रहे हैं या फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी तरह स्टेप से काम करें। बाकी फिर इसी में चेंज कर भी वो बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी। सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप है, ये रॉ नंबर 1 जहाँ लिखा हुआ आ रहा है, इधर माउस लेकर आएंगे और इसकी जो रॉ की हाइट है यहाँ से मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। और इसके बाद एच कॉलम, इसको भी यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ। पूरा सिलेक्ट के बाद या फिर मर्ज एंड सेंटर। सबसे पहली हेडिंग जो होगी वो कंपनी नेम, टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करने के बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से नेक्स्ट रॉ में, सॉरी, इसके बाद जो कॉलम की जो विड्थ आ रही है ऊपर टॉप हेडिंग के पास से, यहाँ से इसको बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद ये मैं बता रहा हूँ, पहले आपको सेट करना है रॉ और कॉलम, उसी हिसाब से लेआउट बनेगा। तो सी कॉलम बढ़ाने के बाद अब ये जो रॉ आ रही है इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करा, रॉ नंबर 2 और 3 दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ दिया हुआ है हमें मर्ज में जाएंगे, मर्ज अक्रॉस। और फिर उसके बाद इन दोनों रो को भी सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस क्लिक। मर्ज अक्रॉस से होता क्या है, जो सिलेक्टेड सेल होंगे वहाँ का कॉलम ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रॉ रह जाती है आपके पास। फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट वाली रॉ को भी सिलेक्ट करा और मर्ज अक्रॉस क्लिक। तो इस तरह से और मज़ीद अभी इसमें आगे काम करेंगे हम। फ़िलहाल अभी सिंपल सा इसको बना रहा हूँ मैं। और यहाँ कलर जो होगा इसको वाइट कर दिया, अलाइन सेंटर, मिडल, बोल्ड, इंक्रीज कर देते हैं फ़ॉन्ट इस तरह से। और अब नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस। यहाँ कैप्स लॉक का यूज़ नहीं करेंगे, कैप्स लॉक ऑफ कर दिया मैंने। और स्ट्रीट स्पेस, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इसी के साथ स्ट्रीट एड्रेस के बाद इंटर किया। नेक्स्ट रॉ में आ गए सिटी, कॉमा, स्टेट, जिप कोड, फिर इंटर। नेक्स्ट रॉ में आ गए बिल 2, इंटर। फिर नेक्स्ट रॉ में आ गए एड्रेस और उसके बाद स्पेस दिया मैंने। और 7 रॉ नंबर के अंदर इनवाइस 4, यहाँ हेडिंग आ जाएगी। फिर आ जाएंगे हम सी, ब्लैंक छोड़ दें और इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। जो दो रो हमने दो कॉलम सिलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस किया था, इसका कलर यहीं से जाएंगे और इसको लाइट कर देते हैं। और इस कलर को सिलेक्ट करेंगे हेडिंग और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से भी रखना चाह रहे हैं कलर, तो फिर आप यहाँ से जाएंगे मोर कलर से जाके जैसा भी आपको रखना है, लाइट डार्क थोड़ा सा,
उसका कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए मोर कलर से यहाँ वैल्यू को आप कम करके इस तरह से लाइट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो काम करना है हमें, जो डी और ई कॉलम हमने मर्ज अक्रॉस किए थे दोनों सेल, इस पे आ जाएंगे और इस पे आने के बाद पर्सनल फोन, नंबर हेडिंग्स आ जाएगी, उसके बाद फैक्स नंबर, इंटर। नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे फिर फ़ोन और डायरेक्ट इस तरह भी इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं फ़ोन, फिर कॉलन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा इंटर। तो ये कॉलन के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं आप ऑप्शन, फिर फैक्स नॉर्मली लिख रहा हूँ मैं इंटर। और नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी ईमेल कॉलन शिफ्ट के साथ, और यहाँ से रॉ हाइट जो आ रही है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम मर्ज अक्रॉस किए थे इसमें आ जाएंगे और इसमें हेडिंग आ जाएगी ईमेल शिफ्ट के साथ कॉलन एंटर, वेबसाइट, फिर कॉलन एंटर, इनवाइस हेडिंग आएगी, इनवाइस के साथ हैश और कॉलन और एंटर किया लास्ट इनवाइस डेट, एंटर। अब नेक्स्ट स्टार्ट जो हमें करना है वो यहाँ आ जाएंगे, इनवाइस फॉर जो हेडिंग की थी इसके पास सेल पर आएंगे और इसका मैंने स्टार्ट में बताया था कि सी कॉलम हमें बड़ा करना है। तो यही होता है डिज़ाइन करते वक्त या काम करते वक्त जो लेआउट हम बनाते हैं तो हमें पता होता है कौन से कॉलम में क्या काम करना है हमें, तो इसलिए मैंने सी कॉलम की जो हेडिंग है वो बड़ी कॉलम विद बड़ी रखवाई थी। अब यहाँ से हम हेडिंग बना रहे हैं, आइटम आएगा डिस्क्रिप्शन का, ये कॉलम है इसलिए इसकी विथ को हमने ज़्यादा रखा था। डिस्क्रिप्शन के बाद क्योंकि नाम होंगे तो कोई बड़ा नाम होगा इजीली हम उसमें टाइप कर सकें, डिस्क्रिप्शन की हेडिंग ज़्यादा रखी। फिर नेक्स्ट टैब प्रेस करते हैं नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए, क्वांटिटी के बाद फिर टैब प्रेस किया, नेक्स्ट कॉलम में आ गया यूनिट प्राइस, फिर टैब प्रेस किया नेक्स्ट कॉलम में आएंगे डिस्काउंट और लास्ट कॉलम प्राइस। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट के बाद जहाँ तक काम कर रहे हैं यानी जितने नाम एंट्री करना है आपको वहाँ तक सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद अलाइन सेंटर, ऑल बॉर्डर और हेडिंग्स को सिलेक्ट करके मैं बोल्ड कर रहा हूँ यहाँ से, और ये काम कर लिया हमने इतना। अब नेक्स्ट इसमें एंट्री करनी है, आइटम रख लें कॉलम या कोड जो भी आपको बनाना होगा, यहाँ पर सीरियल आइटम या कोड जो होगा वो एंट्री करेंगे, जैसे वहाँ 101 ये मैंने किया और यहाँ मैं हेडिंग दे रहा हूँ हार्ड ड्राइव, एंटर। मोबाइल, फिर एंटर करा और इसका कोड, फ़िलहाल टाइम सेव करने के लिए इसको मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। तो यही नंबर जो होंगे सीक्वेंस से आ जाएंगे हमारे पास, क्वांटिटी 12, 10, रैम कर दें, एंटर, सीडी ड्राइव, इसको भी कैप्स लॉक में कर लेते हैं, सीडी, एंटर, और इसकी क्वांटिटी 15 रैम कर दी, 20 सीडी ड्राइव्स कर दी, और जो भी यहाँ परचेजिंग होगी वो आप एंट्री कर सकते हैं 10, और यूनिट प्राइस में आ जाएंगे हार्ड ड्राइव 500, मोबाइल 5000, रैम 800, सीडी ड्राइव 400 और एलईडी 4000। अब इसकी कैलकुलेशन जो करनी है, पहले यूनिट प्राइस क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगे और फिर उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट माइनस होगा। तो डिस्काउंट के लिए इसमें इफ़ कंडीशन लगाएंगे और एक सिंपल हम कंडीशन दे सकते हैं, अब वो आपकी मर्ज़ी होगी। यहाँ मैं अपने पास से अभी इसको कंडीशन को सेट कर रहा हूँ, जैसे यूनिट प्राइस में कह रहा हूँ 1000 से ज़्यादा है तो उनको 2% मिलेगा, वरना तो डिस्काउंट 0, कोई डिस्काउंट नहीं है। या फिर इस तरह क्वांटिटी से भी कर सकते हैं कि क्वांटिटी जिसने 10 से ज़्यादा ख़रीदी है उनको डिस्काउंट देना है और जो उससे कम वाले हैं
उनका कोई डिस्काउंट नहीं है क्वांटिटी, यानी एक रूल होता है हर जगह का, उस हिसाब से जो रूल होगा वो कंडीशन आप वहाँ सेट करेंगे। तो ये कंडीशन जो सेट होगी वो इफ़ कंडीशन से होगी। तो दोनों ऑप्शन है, इसमें से मैं प्राइस या क्वांटिटी किसी एक से कंडीशन बनाता हूँ। बेहतर है कि प्राइस से बना लेते हैं कि जो 1000 से ऊपर की चीज़ है उसमें डिस्काउंट ऑफर कर रही है कंपनी कि आपको 2% मिलेगा। आप वो कंडीशन अपने हिसाब से जहाँ होंगे जिस कंपनी में, उस रूल के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इफ़ इक्वल के बाद इफ़ ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन के बाद यूनिट प्राइस का फर्स्ट सेल जो आ रहा है मेरे पास, कॉलम एड्रेस ई और सेल एड्रेस 9 है। इसको मैंने कहा अगर ये ज़्यादा या बराबर है, इक्वल, ग्रेटर और इक्वल किसके, 1000 के, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा नहीं करें, कॉमा, तो मैंने कहा इसका मल्टीप्लाई या फिर डायरेक्ट कर दें 2% लिखा हुआ प्रिंट करें हमें, शिफ्ट के साथ 5 का बटन, परसेंट का साइन, कॉमा, और अगर नहीं है ये ज़्यादा या बराबर, फॉल्स कंडीशन में मैंने कहा 0 कर दें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद शिफ्ट के साथ डाउन एरो, सिलेक्शन बनाई जहाँ तक ये नाम एंट्री करी हुई होगी हमने, और कंट्रोल डी करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो 1000 से ज़्यादा यूनिट प्राइस होंगे हमारे, उसकी जो डिस्काउंट है वो हमारे पास लिखी हुई प्रिंट हो जाएगी। और इधर आकर नंबर सेक्शन से ये 0.02 है, तो हम चाह रहे हैं कि परसेंट में लिखी हुई है, यहाँ से आकर नंबर सेक्शन से परसेंट का बटन क्लिक और अलाइन की मर्जी से यहाँ दे दें इस तरह। परसेंट, ये सॉरी परसेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह परसेंट में लिखी हुई आ जाएगी वैल्यू। अब 0 अगर ठीक नहीं लग रहा है इसके अंदर, तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि F2 करेंगे। F2 करने के बाद जो एडिट होगा, जिस सेल पे आपका कर्सर होगा वो एडिट हो जाएगा, उसमें से 0 हटाएं और इन्वर्टेड कॉमा 2 दफ़ा टाइप कर दें, क्योंकि 0 वैल्यू अच्छी नहीं लग रही है। तो इस तरह से आप दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, 2% ट्रू कंडीशन दे दें और वैल्यू फॉल्स में आप कह दें कि ब्लैंक कर दें, यानी कोई वैल्यू शो ना करें यहाँ पे। तो इस तरह से भी आप इसको दे सकते हैं, या फिर 0 की जगह इस तरह आप इन्वर्टेड कॉमा में माइनस का साइन दिखा दें और फिर इन्वर्टेड कॉमा दे दें, तो ये भी सही होता है, ये बराबर 0 ही कहलाता है आपका। तो दोनों तरह के फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जिसमें डिस्काउंट देना होगा उसमें लिखा हुआ आ जाएगा, और जिसमें नहीं है तो डैश बना हुआ आ जाएगा, इसका मतलब इक्वल 0 होता है। और ये एंट्री आइटम की मैंने बता दी थी, जहाँ तक खरीदारी कर रहे हैं, सेल इनवाइस बना रहे हैं, परचेज इनवाइस जो भी होगी वो आप इधर एंट्री करेंगे। इसकी फार्मूले में आ जाएंगे, इक्वल इफ़ एरर नहीं शो, इसलिए हम इफ़ एरर लगा रहे हैं। टैब प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन, और मैंने डबल ब्रैकेट ओपन कर लिया। डबल ब्रैकेट ओपन के बाद मैंने कहा यूनिट प्राइस सिलेक्ट, जो मेरे पास यहाँ कॉलम एड्रेस E9 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी, ब्रैकेट किलोस, माइनस कर दें डिस्काउंट वैल्यू, F9 का मेरे पास यहाँ सेल एड्रेस है, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा 2 दफ़ा, ब्रैकेट किलोस, एंटर। अच्छा, एंटर करने से यहाँ जो एरर होता है उसकी जगह हमने इफ़ एरर से कहा कि ब्लैंक रख दे, तो यहाँ पर कोई वैल्यू, अब यहाँ जो एरर था वो हमने ब्लैंक रख दिया, तो इसलिए यहाँ कोई वैल्यू शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने डैश कहा था, तो ये माइनस करके उसको एरर में शो कर रहा है। अगर हम देखें मैनुअल करें तो इसको यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई करेगा ये क्वांटिटी, और माइनस हम कह रहे हैं करे डिस्काउंट, तो ये कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए एरर है। और यहाँ कोई वैल्यू शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने इफ़ एरर से कहा कि अगर एरर हो तो उसको ब्लैंक कर दें। तो यहाँ हम फार्मूला चेंज करेंगे, F2, यहाँ जो हमने माइनस का साइन कहा है शो करने के लिए, इसको चेंज कर देंगे, और इसको चेंज करके इस तरह कर देते हैं कि 2%, इसको 5% कर दें, और यहाँ 2% कर दें, यानी जो ग्रेटर देन 1000 होगी वैल्यू, और इसको भी चेंज कर देते हैं जो ग्रेटर देन 2000 होगी, यानी यूनिट प्राइस जिसकी प्राइस 2000 से ज़्यादा है उनका 5% डिस्काउंट है, और उसके अलावा जो कम वाली वैल्यू उनका 2% है। तो एंटर करके ट्रैक कर देते हैं इस कंडीशन को। अब यहाँ देखें हमारे पास आंसर प्रिंट हो गया, इसको ट्रैक कर देंगे हम, ड्रैग कर दें जहाँ तक आप ये काम कर रहे हैं, और इसको यहाँ से कॉमा क्लिक कर दें, ताकि जहाँ वैल्यू होगी तो वहाँ वैल्यू शो होगी, नहीं तो अगर ब्लैंक फॉर्मेट है वहाँ पर कोई वैल्यू शो नहीं होगी और माइनस बना हुआ साइन आएगा। तो इस तरह से फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो अब हमें काम करना है वो यहाँ की हेडिंग सेंटर करनी है। थोड़ा सा इसका कॉलम विड्थ जो है वो ही बढ़ा देता हूँ। सबसे पहली हेडिंग आ जाएगी इनवाइस सब टोटल,
कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं। इनवाइस सब टोटल के बाद आ जाएगा टैक्स रेट, फिर इंटर नेक्स्ट लाइन में आ गया, फिर सेल टैक्स, फिर इंटर नेक्स्ट लाइन में आ गए अदर, फिर इंटर डिपॉजिट रिसीव, और फिर इंटर लास्ट में आ जाएगा टोटल। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इन हेडिंग्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तमाम, और यहाँ से मर्ज अक्रॉस, ताकि इस तरह से ये फॉर्मेट में आ जाए। हेडिंग यहाँ से मैं इसकी कम कर रहा हूँ, बोल्ड, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर, व्यू में जा रहा हूँ। व्यू में जाने के बाद ग्रिड लाइंस हटा दी मैंने, और यहाँ सबसे पहला काम जो करना है, हमें सम का फार्मूला लगाना है। यहाँ मैंने जूम कम किया इसको, और सम का फार्मूला इस तरह इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम सिलेक्ट, प्राइस का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसके बाद टैक्स रेट आ जाएंगे। टैक्स रेट में मिसाल के तौर पे 5% टैक्स होगा टोटल पे, तो 5% लिखा, और यहाँ सेल टैक्स में आ गए, इनवाइस सब टोटल को मल्टीप्लाई कर दिया टैक्स रेट, तो जो टैक्स अमाउंट होएगा वो आ जाएगा हमारे पास। और इसके बाद यानी टोटल में 5% जो टैक्स होगा वो भी आपको पे करना है, ये प्लस होंगी सारी अमाउंट। अदर के अंदर अगर कोई प्रीवियस रिसीवेबल वगैरह होगा, जैसे अमाउंट बैलेंस है, वो ऐड करना है टोटल में, तो वो आप अदर में लिख देंगे। ये कोई भी XYZ यहाँ पे फॉर्मेलिटी होगी तो वो भी आप इंटर कर सकते हैं अमाउंट, कि ये इनको पे करना है, या लेबर या जो भी चार्जेस वगैरह होंगे अदर, वो आप इसमें डाल सकते हैं। डिपॉजिट रिसीव, अगर कोई अमाउंट आपके पास रिसीव हुआ है तो वो आप यहाँ इंटर कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे 50,000 डिपॉजिट हुआ है, तो वो एंट्री करिए। यहाँ तमाम वैल्यू आप चाह रहे हैं कि प्राइस अमाउंट में लिखी हुई है, तो सिलेक्ट करके होम मेन्यू में जाएं। होम मेन्यू में जाकर यहाँ से कॉमा क्लिक, टोटल में आ जाएंगे इक्वल इनवाइस प्लस टैक्स प्लस अदर और माइनस डिपॉजिट रिसीव, एंटर। तो जो टोटल होगा वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया, फोल्ड के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ एक टैग लाइन होती है, वो कुछ भी आप दे सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ मेक ऑल चेक्स पेएबल टू कंपनी नेम। इसको भी यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से ये काम हो गया। अब इसको ऑल सेलेक्ट कर लें, फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन है, यहाँ से कोई भी आप स्टाइल दे सकते हैं इसको, ओके, इस तरह से। और मज़ीद डिज़ाइनिंग वगैरह जो करनी है वो आप फॉर्मेट में अपनी ले सकते हैं। और इसी को अगर हम यहाँ से चेक करें, कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू, तो देखें पूरा इस तरह से ये आ रहा है हमारे पास। शो मार्जिन के बाद यहाँ से आप इसको आगे सेट कर लें, अलाइन सेंटर कर लें, ताकि जो भी हमारे पास सेट हो प्रिंट प्रीव्यू में बिल्कुल ओके होकर प्रिंट आए हमारा। तो यहाँ से ये सारी सेटिंग होगी। इसकी सेटिंग करने के बाद कॉपीज, प्रिंटर का नाम जिससे प्रिंट कर रहे हैं, और फिर लास्ट में फाइनल प्रिंट क्लिक। तो इस तरह से स्कैप करके वापस आ रहा हूँ मैं इस पर। और मज़ीद अगर स्कैप के बाद सेटिंग करनी है इस तरह से पूरे पेज पर आए, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं यहाँ से। अब कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू देखें, तो इस तरह से हमारा सेट होकर आ जाएगा। कॉलम विथ वगैरह से भी आपका प्रिंट सेट हो जाता है फर्स्ट पेज के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी बात अगर समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।